Hello friends, good morning all of you. I am Musa Seman Notial from रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आई होप ठीक ही होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको अपने ब्लॉग में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों एक कहानी है बंदरों की। तो दोस्तों एक जंगल में एक नदी बहती थी और नदी के नीचे जहाँ समतल मैदान होता है, वो डेल्टा होता है, उसमें एक शहर था और उस शहर का राजा था। और जंगल में उन नदी किनारे एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। उस आम के पेड़ पे हजारों बंदर एक साथ रहते थे। उनका एक सेनापति चुना हुआ था और जैसा वो कहता था सारा ग्रुप वैसा ही कार्य करता था। उस जमाने में किसी ने आम को चखा नहीं था, बहुत कम लोग आम को चख पाते थे। और जब एक बार उनकी सेनापति ने कहा बंदरों को कि एक भी बंदर, एक भी आम इस नदी में नहीं गिरना चाहिए। अगर इसमें आम गिर गया तो वो बह के कहाँ चला जाएगा? राजा के राज्य में, और वो जो है हमको यहाँ से हटा देंगे। आम ऐसा फल है कि सबको प्रिय है। तो जो है सभी बंदरों ने अपने अपने सेनापति का कहना माना, पर उन्होंने कोई आम नहीं फेंका। कई समय तक वे मजे से रहे पेड़ पे। लेकिन एक दिन गलती से एक बंदर के द्वारा एक आम नदी में फेंका गया। वह आम बहकर राजा के राज्य में पहुंचा। एक जो मछली पकड़ने वाला होता है, मछुआरा, उसके जाल में आम पकड़ मतलब आ गया। तो उसने राजा को दिया और कहा ये कौन सा फल है जो मेरे जाल में पकड़ में आ गया है? तो राजा ने कहा कि मुझे लगता है यही आम है। उसको धोया गया, साफ किया गया, उसके पीस किए गए, थोड़ा थोड़ा जो है। काफी दरबार में कई लोगों ने उसको चखा और कहा इतना स्वादिष्ट, क्या सा फल है ये? राजा ने कहा इसे आम कहते हैं, आम कहते हैं। और तब जब जो उन बंदरों का सेनापति था ग्रुप का, तो उसने कहा मुझे लगता है तुम्हारा नजदीक आम के पेड़ के नजदीक उसे आदमियों की आवाज सुनाई दी उनके सेनापति को। तो सेनापति ने कहा मुझे लगता है आदमी आ गए हैं, जरूर तुम लोगों में से किसी ने यहाँ आम जो है फेंका होगा नदी में। लगता है अब हमारी खैर नहीं है, वो हमें मार के आम के पेड़ पे कब्जा करेंगे। तो इस मुसीबत से बचने के लिए सारे बंदर उदास हो गए और अपने जो उनका सेनापति था उसको देखने लगे, भाई कुछ उपाय बताओ, हम क्या करें। उस ग्रुप में एक सबसे बड़ा बंदर था। योधपति ने कहा बंदर तुम्हें किसी तरह से इस पेड़ से छलांग लगाते हुए, पेड़ों को पकड़ते हुए किसी तरह से तुम्हें पार जाना होगा और अपने ग्रुप के सभी बंदरों को बचाना है। तो वो सबसे बड़ा बंदर ऐसे शाखाओं को पकड़ते पकड़ते लपकते लपकते नदी के उस पार गया जहाँ घना जंगल था। और उसने वहीं से अपने योधपति से कहा यहाँ अच्छा जंगल है, आम जैसा स्वादिष्ट फल तो नहीं है पर हो जाएगा हमारा गुजारा। तो तब योधपति कहता है कि हे बंदर, तुम वहां से कोई वृक्ष की शाखा से उसका छिलका निकाल के, लंबा छिलका निकालो, मुझे फेंक दो। तब वो बड़ा बंदर किसी बेल को जो पेड़ पे लिपटे हुए थे उसको निकाल करके सेनापति के पास पहुंचा देता। अब सेनापति उसको आम के पेड़ पे बांधता है और दूसरा छोड़ वो बड़ा बंदर किसी पेड़ पे बांध देता है। अब उनके लिए एक सेतु बन चुका था, सेतु को पुल कहते हैं दोस्तों। तो वो पुल बन चुका था। धीरे धीरे उन्होंने सबसे छोटे बंदरों को पुल पर उतारा। छोटे बंदरों को कहा भाई आराम से जाना, हिलाना मत, ऐसा ना हो कोई नदी में गिर जाए और मौत आ जाए पहले ही। तो बच्चों तब ऐसा ही होता है वो। फिर वो पुल पार पहुंच जाता है धीरे धीरे धीरे। उनमें से एक बहुत धूर्त बंदर था जो कहना नहीं मानता था। अब जैसे ही वह बंदर और उनके ग्रुप का सेनापति उस रस्सी के बल पे वापस जंगल को जा रहे थे,
उस धूर्त ने बहुत जोर से रस्सी हिलाई और तब उनका योधपति जो है नदी में गिर गया। तो वो गिर गिर के उसकी मौत निश्चित थी, क्योंकि बंदर को तैरना नहीं आता है और नदी बहुत बड़ी थी, बीच में कोई पत्थर भी नहीं थे और इस प्रकार से उसकी जो है मौत हो गई है। तब सभी बंदर जो है उदास हो गए। उस धूर्त बंदर के सिवा जितने बंदर थे सब उदास हो गए, नदी किनारे बैठ गए। कहते हैं कि हमारा युद्धपति जो था वो बहुत महान था, जिसने कि हमारे लिए मौत को गले लगा लिया और खुद जो है हमको सबको जो है सेब या जंगल में भेज दिया। तो जो हमारे मुखिया होते हैं या ग्रुप लीडर होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि खुद प्राणों को न्यौछावर कर दें लेकिन अपने ग्रुप को बचा ले। तो आज की कहानी इतनी ही है। भले ही बंदर तो बंदर होते हैं, उछल कूद मचाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना था कि अपने युद्धपति को बहा दिया और खुद को बच गया। बाय फ्रेंड, आज की स्टोरी होती है खत्म। बाय दोस्तों, प्लीज़ मेरे मेरे ब्लॉग को देखें, सुने, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय दोस्तों।